तो एक चीज़ साफ हो चुकी है कि जो 2014 से जनतंत्र को अंदर से नष्ट करने का जो प्रयत्न चल रहा है उसमें आरएसएस एकदम साफ खुलकर सामने आ चुका है। जंतर मंतर आंदोलन के प्रसंग में जो समस्या उठी थी वो क्या थी? अब आरएसएस के लोगों को युवा याद आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी को युवा याद आ रहे हैं, छात्र याद आ रहे हैं। आरएसएस से सिर्फ दो सवाल हैं। वो जेनजी को संबोधित करना चाहते हैं ना। हमारा पहला सवाल यह है कि जेनजी की शिक्षा के लिए आरएसएस के लोगों ने क्या किया? विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल, इन तमाम जगहों पर जो सरकारी संस्थान हैं, नरेंद्र मोदी के आने के बाद फीस बढ़ी है, शिक्षा का स्तर गिरा है और नरेंद्र मोदी ने जो शिक्षा नीति लागू की है उसने बहुत ही खराब किस्म का ढांचा विकसित किया है। और ये सब किया है उसने आरएसएस के साथ। शिक्षा को महंगा करना, सरकारी शिक्षा को निरर्थक बनाना और नौजवानों को प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों की तरफ जाने के लिए उत्प्रेरित करना और मजबूर करना, ये जेनजी की एक तरह से सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम है। आरएसएस के लोगों को सिर्फ एक जेनजी पसंद है, वो है कांवड़िया जेनजी। एक ही जेनजी पसंद है, वो है शाखा में जाने वाला जेनजी। डेमोक्रेसी के लिए कार्य करने वाला, पढ़ाई लिखाई करने वाला, साइंटिफिक थिंकिंग वाला जेनजी पसंद नहीं है। आरएसएस के लोगों ने दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूशन यह किया है कि पहले हिंदुस्तान के नौजवान, छात्र, युवक, उनकी जो मीडिया में आइडेंटिटी थी वो एकदम कल्चर्ड और पढ़े लिखे की आइडेंटिटी थी। एक कांवड़िया की आइडेंटिटी, एक कांवड़िया जेनजी की आइडेंटिटी को सामने लाके आरएसएस ने एक नंगे, भूखे, नशेड़ी, अंधविश्वासी जेनजी की आइडेंटिटी पेश की है। क्या भारत के जेनजी नंगे, भूखे, नशेड़ी हैं जो ये इमेज पूरी दुनिया में पेश की जाए और भारत के नौजवानों के गले में उतारी जाए? क्या भारत के नौजवानों के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो वो शाखा में जाएं या कांवड़िया यात्रा में जाएं या फिर नरेंद्र मोदी की रैली में जाएं? सोचने वाली बात है ये कि भारत भूखे, नंगे, अंधविश्वासी और पिछड़ी मानसिकता का देश है, यह ब्रिटिश लोगों की धारणा थी। इस धारणा को काउंटर किया था राजा राम मोहन राय और दूसरे लोगों ने। आरएसएस ने और मोदी ने मिलकर जो नया जेनजी तैयार किया है वो नया जेनजी भूखा, नंगा, अंधविश्वासी और नशेड़ी है और बेरोजगारी उसका सबसे बड़ा धन है। आरएसएस के लोगों को जेनजी के जनतांत्रिक होने की, मुखर होने की, लोकतांत्रिक आंदोलन करने वाले जेनजी होने की चिंता है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो शर्मनाक है ये कि जो नौजवान आंदोलन करते हो उनको आप राष्ट्रद्रोही कहें, संविधान विरोधी कहें। हम जानना चाहते हैं अगर आरएसएस की संविधान में इतनी ही आस्था है तो वह संविधान के अनुसार आचरण क्यों नहीं करता? संविधान का पहला सबक है अपने अलावा दूसरों के आंदोलन का सम्मान करो। जनतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ाई लड़ो। आरएसएस ने तमाम नौजवान समूहों में, पूरे देश में, ये जो कांवड़िया जेनजी की जो मुहिम चलाई हुई है, इस कांवड़िया जेनजी की मुहिम का एक दूसरा भयानक पहलू है, वो ये कि हिंदुस्तान की जो एक धर्मनिरपेक्ष इमेज
पैदा की गई थी, उस धर्मनिरपेक्ष इमेज को नष्ट करो और लोगों को बताओ कि भारत एक धार्मिक देश है। पूरी ताकत लगा के भारत को धार्मिक देश सिद्ध करने में लगे हुए हैं। भारत को धार्मिक देश सिद्ध करने की, जेनजी को धार्मिक सिद्ध करने की आरएसएस की जो कोशिश है, वो एक तरह से आधुनिक जेनजी तैयार करने की, आधुनिक नौजवान तैयार करने की, आधुनिक नौजवान वैज्ञानिक, प्रोफेसर, कृषि वैज्ञानिक, ये तमाम क्षेत्र में आधुनिक लोगों को तैयार करने की जो मुहिम चल रही थी, उसके खिलाफ है। जो लोग सोचते हैं कि आरएसएस देशभक्ति में डूबा हुआ है, वो लोग सीधे एक सवाल पूछें कि नरेंद्र मोदी के शासन में बेरोजगारी इतनी सस्ती कैसे हो गई और शिक्षा इतनी महंगी क्यों हो गई? नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिलता? नौजवानों के जुलूस निकाले जाने पर इतनी परेशानी है आरएसएस के लोगों को। उनसे पूछा जाना चाहिए कि नौजवान जब बेरोजगार होता है तो वे कोई जुलूस क्यों नहीं निकालते बेरोजगारी के खिलाफ? वे जो नौजवान कांवड़िया जेनजी की तरह घूम रहे हैं, वे नौजवान किसी आईआईटी में, किसी विश्वविद्यालय में नामजद क्यों नहीं है? भारत का जेनजी होगा कैसा? कांवड़िया वाला जेनजी। भूल जाओ उस जमाने को जब राजा राम मोहन राय ने ऐसे जेनजी पैदा किए थे जो कि नोबेल लॉरेट थे, सारी दुनिया में यश कमाया था। आरएसएस की चिंता है शिव जी पर जल चढ़ाने वाले, शिव जी के लिए कांवड़िया यात्रा उठाने वाले जेनजी पैदा किए जाएं। कांवड़िया जेनजी और शाखा का जेनजी वह जेनजी है जो कि भारत के भविष्य के निर्माण में अक्षम है। ये कांवड़िया जेनजी की ही, जिसे कहें कि विरासत का हिस्सा है नरेंद्र मोदी। कांवड़िया जेनजी की विशेषता क्या है? कांवड़िया जेनजी की विशेषता है कि भारत के धर्मनिरपेक्ष अतीत और धर्मनिरपेक्ष वर्तमान को अस्वीकार करो। भारत को एक अंधविश्वासी, भूखे नंगे देश के तौर पर प्रसारित करो। और ये जो मुहिम है आरएसएस की, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत की वे इमेज भारत के खिलाफ हैं जो भारत के आदर्श आधुनिक लक्ष्यों को हासिल करने से रोकती हैं। और उसमें सबसे पहली बाधा, मैं नौजवानों से साफ कहना चाहता हूं, सबसे पहली बाधा है आरएसएस के विचारों का अनुकरण। आरएसएस के विचार भारत के संविधान विरोधी माहौल को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं और इससे सावधान रहने की जरूरत है। आरएसएस का जितना विस्तार हुआ है, आरएसएस ने एंटी इंटेलेक्चुअल, एंटी एकेडमिक, एंटी सेकुलर, एंटी डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर बनाने के लिए काम किया और यह भारत की आत्मा की हत्या है। फिलहाल इतना ही।